हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एवं धन निरंकार जी और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दातार ऐसे मेहर करें कि आप सभी सदा खुश रहे और आपका सदा ही कल्याण हो। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जगत के पालनहार द्वापर में हमारे अविनाशी परब्रह्म के रूप में हमारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए हम सभी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करते हैं। और चूँकि भगवान श्री कृष्ण सबसे छोटे थे और उनका जन्म 8वां स्थान में हुआ था, इसलिए उन्हें जन्म अष्ट यानी 8वां में जिनका जन्म होता है उन्हें जन्माष्टमी कहा जाता है। और डियर फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण जब जगत में आए तो आप सभी खूब जानते हैं कि उन्होंने जगत में प्रेम, भक्ति, वैराग्य और जगत कल्याण के लिए उन्होंने धर्म की स्थापना की और उन्होंने गीता सार के महान अध्यायों में मानव जीवन के जीने की महान कलाओं को बताया। और डियर फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी समझाया कि हर मानव परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकता है, भक्ति करने के लिए क्या आवश्यकता है। और डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि सब धर्मों का भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा। इन्होंने क्या कहा कि सब धर्मों का भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा। तो डियर फ्रेंड्स, परमात्मा चाहते हैं कि हम धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, रीति रिवाजों से परे होकर हम परमात्मा की भक्ति करें। उसी प्रकार जैसे माँ अपने संतान को प्रेम करती है तो उसमें कोई रीति रिवाज, कोई नियम नहीं है। दो प्रेमी जो आपस में प्रेम करते हैं उसमें कोई रीति रिवाज, कोई नियम नहीं है, केवल उसमें दिल से दिल मिलाया जाता है, मन से मन लगाया जाता है। इसी प्रकार प्रभु के श्री चरणों में मन लगाकर हम सभी अपना जीवन कल्याणमय कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, परमात्मा की भक्ति करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परमात्मा को जो अविनाशी रूप है इसे हमें जानना होगा, क्योंकि हम जिन्हें जानते नहीं उनकी भक्ति भला कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को ही माता और पिता कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम अपने पेरेंट्स को ही माता और पिता कहते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे के माता पिता को भी अपने माता पिता कहते हैं? नहीं, हम उन्हें माता जी, मम्मी जी या अंकल जी या फिर अलग अलग रिलेशनशिप्स में हम उन्हें जानते हैं या उनका नाम लेते हैं। इस प्रकार डियर फ्रेंड्स, हम जिस भी परमात्मा की भक्ति करें उससे पहले उसका ज्ञान प्राप्त कर ले कि यही वो परमात्मा है जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूँ और इससे मैं जान रहा हूँ कि इनका सच्चा रूप क्या है। वास्तव में परमात्मा दो रूपों में है, पहला रूप निरंकार है और दूसरा रूप साकार है। निरंकार का रूप वो अस्थायी रूप है, लेकिन जो साकार रूप है वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे भगवान सतयुग में मत्स्य अवतार लेकर आए हैं, उन्होंने वराह अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार धारण किया और अन्य अन्य अवतार भी धारण किए। फिर उन्होंने त्रेता में भगवान राम का भी अवतार धारण किया और महात्मा पुरुषोत्तम होने का महान दायित्व भी निभाया। द्वापर में इन्होंने श्री कृष्ण रूप में जगत कल्याण के लिए अपना विराट स्वरूप भी दिखाया, जिससे हम विश्वरूप भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें परमात्मा को सर्वप्रथम जानना होगा, तभी हम इनकी भक्ति और इनकी पूजा पाठ पूर्ण रूप से आप सभी समझ चुके हैं कि आपको करना क्या है। तो आज हम सभी ये चीज़ सीखें। तो डियर फ्रेंड्स, और शब्द का सहारा नहीं लेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन निरंकार।